पेड़ों में पेड़, चंदन का पेड़, खेलों में खेल, कुश्ती का खेल। और हमारे आज के मुख्य आकर्षण के केंद्र जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस कुश्ती प्रतियोगिता में पहुंचे हैं, श्री नथुराम जी और एडवोकेट लखन सिंह जी का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। मैं मुलायम सिंह यादव और वीरेंद्र पहलवान को अखाड़े में आने का निमंत्रण देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव अखाड़े में पहुंच चुके हैं। मैं वीरेंद्र पहलवान को आमंत्रण देता हूं कि वो जल्दी से जल्दी अखाड़े में पहुंचे। वीरेंद्र सिंह पहलवान अखाड़े में आ जाए। उस्ताद जी, वीरेंद्र पहलवान की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर चले गए हैं। शांत। देखिए, हमें अभी अभी सूचना मिली है कि वीरेंद्र पहलवान की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वो इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि मुलायम सिंह यादव को विजयी घोषित किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है। आपका माल है क्या? फाइनल का कुश्ती मैच है, बिना कुश्ती लड़े ऐसे कैसे विजय हो सकता है मुलायम? वकील साहब, लड़ने के लिए कोई दूसरा पहलवान होना तो चाहिए। अच्छा है मुलायम, हमारे पहलवान से कुश्ती लड़ोगे या बिना मेहनत किए ऐसे ही इनाम लेकर जाओगे? वकील साहब, अखाड़े में आने के बाद पहलवान अगर दंगल ना लड़े तो उस पहलवान का अपमान होता है। आप भेजिए जिसे भेजना है। दर्शन, हम नहीं। सर्जियो का अखाड़े में उतारो। ये तो जोड़ कुश्ती है। मुलायम, जान सलामत तो सब सलामत। अगर डर गए हो तो अखाड़ा छोड़ दो। कुश्ती शुरू की जाए, फिर देखते हैं किसकी जान सलामत रहती है। कुश्ती प्रतियोगिता शुरू की जाए।
सिंह यादव मंच पर आए और अपना इनाम लें। मैं हमारे मुख्य अतिथि से प्रार्थना करता हूं कि वो इन्हें इनाम दें। अरे भाई, इन्हें तो इनाम वकील साहब देंगे। अरे नहीं अरे आइए वकील साहब, अरे लीजिए। अरे अरे आपने ये नायाब हीरा खोजा है, चलिए। तालियां! जी बिल्कुल। ये तो बिल्कुल बेजोड़ कुश्ती थी मुलायम। इतना बड़ा कमाल तुमने कैसे कर दिया? राजनीति और दंगल में कोई फर्क नहीं होता सर, बस सही समय पर सही दाव लगाना पड़ता है। ताकत की जरूरत हो तो ताकत, अकल की जरूरत हो तो अकल। ऐसा करने वाला ही मैदान मारता है। वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा सुन सुन के कसम से कह रहे हम भी तो खोपड़िया झंझना रही है। ऐसा धाकड़ दंगल मारा है कि क्या बताए। पूरा का पूरा गांव में ससुरा एक टाइम पे पॉपुलर हो गया लौंडा। इतना ही नहीं, हर गली हर मोहल्ला हर कूचे में जय जयकार हो रहा था मुलायम का। क्या बताए, हमार तो कलेजा फट रहा था जब नोटों का माला पहनकर इतरा रहा था। और तो और हमको बहुत दुख हुआ जब अपने सरजुआ को चित कर दिया। कभी किसी ने सोचा था? नहीं। लायर साहब कसम से कह रहे हैं, एक नंबर का अव्वल दर्जे का गजब का पहलवान है वो मुलायम का। हाँ। बिठा के चाट ले साले के और बंद करो उसका गुनगान। बाबूजी हाँ, प्रणाम। जल्दी बोल जल्दी। हमारी नौकरी लग गई है। अच्छा है। जहाँ पढ़ते थे वही पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, आते हैं तो सुनते हैं। अभी हमको जाना है। चलो भाई, नारे लगाओ। अरे जाना तो जाइए, किसी झगड़े की जरूरत पड़ेगा। अम्मा, शिव, चलो फिर हाँ बाद में मिलते हैं। चलो चलो पारोमिता बाद में मुझसे नीचे आके मिलना। ओके मिलते हैं। बैठो। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेमचंद की कहानी से किसानों के योगदान की चर्चा की थी और आज की इस क्लास में हम भारतीय नारी के स्वतंत्रता संग्राम के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अपनी अपनी किताबें खोलिए। माला, यस सर। दीपा और रुखसाना क्लास में नहीं आ रहे 2-3 दिन से। पता नहीं सर। और प्रभा? सर उनके बाबूजी से मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा 3-4 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है स्वतंत्रता संग्राम। आंदोलन शुरू होगा आज दोपहर को 2 बजे वीडियो ऑफिस घेरा होगा। प्रशासन मुर्दाबाद! मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपाशी का रेट कम करो! कम करो, कम करो। देखिए, आप लोग कानून को हाथ में मत लीजिए, अपने अपने घर चले जाइए। प्रशासन मुर्दाबाद! मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बस बस बस, चीखना चिल्लाना बंद कीजिए। बहुत देर से देख रहा हूँ आप लोगों का ये नाटक। सरकार की गलती और अत्याचार के खिलाफ होने वाले विरोध को आप नाटक मत कहिए। ये विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और देख लीजिए कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। सरकारी दफ्तरों का घेराव करना, इसे आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहते हैं? जब सरकार हमारी समस्याओं से मुंह मोड़ के कान में तेल डाल के सो जाए तो उसे उठाने के लिए जनता को मजबूरी में चीख चिल्लाकर उसको जगाना पड़ता है, तभी आंदोलन करना पड़ता है। और यदि आपासी का रेट कम नहीं हुआ तो आग लग जाएगी। आग लगाने की बात कर रहे हैं और इसे आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहते हैं? मैं वापस चेतावनी दे रहा हूँ आप लोगों को, अपने अपने घर चले जाइए। आग लगेगी और इन पुतलों में आग लगेगी। अपने अपने घरों को चले जाइए। जलाओ पुतला। दो पुतलों को। वापस जाइए।
क्या हुआ? वो पुलिस में पुलिस अबे बोल। लाठीचार्ज कर रही है वहाँ पे। बाबूजी वे वहाँ। शिव, हाँ भैया। शिव जल्दी चल बाबूजी। अरे क्या हुआ, काहे भाग रहे हो? क्या हुआ? आया अम्मा। सुनो, हे भगवान, हम कितना मना किए रहे हैं पर हम भी सुनते कहाँ हैं। मार साले को मार। साले सरकार मुर्दाबाद। अगर सरकार मुर्दाबाद है तो देश को कौन बचाएगा? तेरा बाप। मार साले को। पहलवान मालती सिंह यादव लग रहा है ना बिल्कुल पहलवान की लुगाई। है कोई जो हमें जीत कर सके? तुम पहलवान की लुगाई नहीं, पूरी पहलवान लग रही है। और इस पहलवान को अगर कोई चित कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। दरोगा जी आप गलत कर रहे हैं। हमें समझा रहा है सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर हीरो बनने जा रहा है। लीडर बनना इतना आसान है? अब रह दे अंदर। साहब, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर सबको बोलने का हक है। हिटलर का राज नहीं चल रहा है। और भैया ही क्यों, हर भारतवासी को सरकार की नीति गलतियों के खिलाफ बोलने का पूरा हक है। ओ भाई, हमको मत समझाओ। जाओ जाके कोर्ट से जमानत के पेपर लाओ, तभी बाहर आएगा ये। और जब ये सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था तब काहे नहीं रोका उसे? देखो, कानून को कानून का काम करने दो। चलो निकलो। वकील साहब, इनको कानून दिखाइए। पांडे, मुलायम को लेके आओ। उठो, तुम्हारी जमानत हो चुकी है। ये लो, कपड़ा पहन लो।
ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। ये पुलिस का डंडा है ना, अच्छे अच्छे की हेकड़ी निकाल देता है। और सरकार सरकार होती है, आई बात समझ में? 4 आदमी का झुंड लेकर सरकार पलट दोगे? ऐसी सरकार को हुकूमत पे रहने का कोई हक नहीं है। भैया सुनो, अच्छे अच्छे सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तू क्या कर लेगा? तेरी औकात क्या है? आपको नहीं लगता कि आप एक निर्दोष व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा सख्ती से पेश आ रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप सरकार नहीं है, सरकार के मातहत हैं। किसी राजनीतिक दल के उद्दंड कार्यकर्ता की तरह व्यवहार मत कीजिए। इसका मतलब इस चुनाव में हम 1 सीट हारेंगे। भदौरिया साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीतती है। वो है हमारी सीट। डॉक्टर साहब, हम हमेशा से अपनी पार्टी के एक अनुशासित और आदेश मानने वाले कार्यकर्ता थे और आगे भी रहेंगे। मुझे अपने विश्वास का इम्तिहान लेने दीजिए। क्योंकि मुझे मुलायम पे विश्वास है। डॉक्टर राम जी, बैठिए प्लीज, प्लीज। इटावा का दौरा कब है? 14 जुलाई सर, परसों। 14 जुलाई यानी परसों इटावा का दौरा है मेरा। मैं मुलायम से मिलना चाहता हूं। फैसला उसके बाद होगा। नटूराम जी को बहुत विश्वास है तुम पर। ये तो उनका प्यार है सर। प्यार और विश्वास का अलग मुकाम होता है। नटूराम जी का विश्वास मेरे सामने है। क्या मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं? मैं किसी भी इम्तिहान से गुजरने को तैयार हूं सर, क्योंकि मैंने सुनना सीख लिया है और सहते कैसे हैं उससे वाकिफ हूं मैं। बस लड़ना बाकी है। राजनीति में जीत की खुशी और हार का गम सहना भी आना चाहिए। जंग जब बुराई के खिलाफ हो तो लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए जब तक बुराई खत्म ना हो जाए। ये मेरा विश्वास है, नतीजा चाहे कुछ भी हो। नथुराम का कहना है कि अगर तुम्हें एक मौका दे दिया तो बहुत कुछ बदल दोगे। सर, मैं आपके और नथुराम जी के विश्वास को कभी रुसवा नहीं होने दूंगा। ये वादा है मेरा। आशीर्वाद दीजिए सर। चलता हूं सर। की तरफ भागता है। बेचारा मुलायम
दूसरा मुलायमबा को तो पता ही नहीं है कि वो किससे टकरा रहा है। हाई कमांड से ऑर्डर आया है, कहा है अब की बार कांग्रेस सरकार को उस सीट पर जीतना ही होगा। जीत तो समझिए हो ही चुकी है। नथुराम ने सीट छोड़ी, मतलब जीत पक्की आपकी। और लायर साहब के खिलाफ कौन जा सकता है का? हाँ हम जम के प्रचार करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, और नहीं तो का। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो असला का भी इस्तेमाल हो ही जाएगा समझो। अजय लायर साहब, इस गंदे खेल में 2-4 टपक भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? मोहब्बत और जंग के मैदान में सब कुछ जायज है। तुम अपना जलवा दिखाओ, प्रचार में लग जाओ। क्या ले जाओ। प्रणाम। चलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं। भाई और बहनों, विशेष सूचना। आप सभी को सूचित किया जाता है कि मुलायम सिंह यादव 15,000 वोटों से विजयी हुए हैं। मुलायम सिंह! मुलायम सिंह! मुलायम सिंह! हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? मुलायम सिंह! मुलायम सिंह! मुलायम सिंह! आपका शुक्रिया शुक्रिया कि दिल को धड़कने का मौका दिया। हुजूर आपका शुक्रिया शुक्रिया कि दिल को धड़कने का मौका दिया। हुजूर आपका शुक्रिया शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री किसको बनवा रहे हैं? अखिलेश के। अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की कोई खास वजह? भाई गोरू वोरू छूटे हैं, सब चल रहे हैं, इसी नाते सब परेशान हैं। अच्छा, मतलब गोरू से परेशान है। हाँ। वो तो कह रहे हैं कि हमने हमारे तमाम जो सेवाएं हैं सब दुरुस्त हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं सरकार में। नहीं, दिक्कत तो आई है, तब तो सब लोग कह रहे हैं। अच्छा, जो एक बड़ा मुद्दा है महंगाई, इस पर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो है ही है साहब। अच्छा, मतलब परेशान है इस सरकार से। परेशान है सर। सर, हमने गोली निकाल दी है, अभी घबराने की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है। धन्यवाद भैया। 24 घंटे में जिसने भी गोली चलाई है ना, कदमों में रहेगा आपके। वो नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे उसे, हम नहीं छोड़ेंगे। असला इस्तेमाल करेंगे। हाँ, यही असला इस्तेमाल किया है। 10 फीट की दूरी पर, 10 फीट की दूरी पर उसके बाल नहीं उखाड़ सके। देखता दिल्ली, चलता बम्बई। ए छुंदर, उसने तेरा चेहरा तो नहीं देखा ना? देख लिया ना तो समझ लेना गया तू बत्ती चढ़ के पीछे। लाल साहब, आप तो है ना मेरे साथ। हम क्या घंटा उकाट लेंगे उसका? नौटंकी करने चले थे, वो भी बुर्का पहनकर। मारना था नेता को, मार दिए उसके चेले को। राजनीति में जिसकी लेने है ना, उसी की लो, वरना बाद में वो तुम्हारी ले लेगा। और अगर बुर्का उतर जाता तो मालूम है क्या होता? उसके भाई का नाम शिव है, शिव चीर देगा, अपने भाई के लिए जान भी दे देगा। अल्लाह पट तो मेरी रही है। छुट्टी नहीं मिल सकती, मालूम है ना तुमको? त्योहार में छुट्टी मिलती है क्या पुलिस को? खड़े काहे हो, जाओ। अरे पांडे किधर है? पांडे हल क्या? पांडे प्रणाम वकील साहब। अचानक कैसे आना हुआ? बैठिए बैठिए ना। अरे वो विधायक जी के यहाँ गोली चली थी ना, उसकी जांच कहाँ तक पहुंची? सरकारी जांच है सर,
थोड़ा समय तो लगेगा, आप तो जानते ही हैं। अरे हम जानते हैं, लेकिन थानेदार साहब शायद आप नहीं जानते। हमरे लायर साहब का पार्टी हाई कमांड से कितना अच्छा रिलेशन है, इतना अच्छा रिलेशन है कि संजय भैया के बुलावे पर दिल्ली जा रहे हैं। सुनो दर्शन जी, ज्यादा इतिहास न झाड़ो, समझे? अरे हमको भी ऊपर से निर्देश आता रहता है भाई। हाय, अब इतना प्रेशर में काम कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे पुलिस का ड्यूटी क्या होता है। आप निर्देश पे ही काम करते रहिए, आराम से, समझे? यही बताने आए थे। चलो सर, चाय? चाय नहीं चाहिए, चाय नहीं चाहिए, प्रेशर मत लो, काम करो। ऐसा दिखाओ, जांच कर रहा हूँ। अरे शिव, कुछ पता चला किसने गोली चलाई थी? हमने अभी पुलिस से वही बात की, जल्दी जल्दी पता कर रहे हो। एडवोकेट साहब, राजनीति में जब दांव शुरू हो जाते हैं ना, तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है। किसने साजिश रचाई, किसने गोली चलाई, सब कुछ। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये गंदा खेल बड़ी सफाई के साथ खेला जाता है। हाँ, पुलिस जाने न जाने, आप तो जाने गए कि गोली किसने मारी। सिर्फ मौके की तलाश है सर। महाभारत में किसी ने किसी को अपनी जांग पर बैठने को कहा था। उस कायर का क्या हुआ ये जानने के लिए किसी पंडित से महाभारत सुन लेना। एडवोकेट साहब, अगर हमारा निशाना आप है ना, तो आप ही रहेंगे, कोई और नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम महाभारत के अर्जुन हैं और हौसले का दूसरा नाम मुलायम सिंह यादव है। जिसने भी गोली चलाई है ना सर, उसने बहुत बड़ी गलती की है। चलते हैं। छछुंदर भोकाल देखा क्या उसका? बच गए अपन। बुर्का पहनकर कोई गोली मारता है क्या? दिमाग के बदले में गोबर भरा। इमरजेंसी की सारी तैयारियां हो चुकी है। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ और भी नेताओं के वारंट्स निकल चुके हैं। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। देश में अशांति ना बढ़े, इसलिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। मैडम प्राइम मिनिस्टर जी, बोलिए। इस इमरजेंसी की क्या जरूरत है? वैसे भी 71 से एक्सटर्नल इमरजेंसी तो पहले लगी हुई है। एक्सटर्नल इमरजेंसी से देश की अंदरूनी हालत पर काबू नहीं पाया जा सकता। नूरुल जी, जी, यूनिवर्सिटी में जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के प्रोफेसर हैं, उन सब के नामों की लिस्ट मुझे चाहिए। जी। एंड मिस्टर गुजराल जी, दूरदर्शन और रेडियो पर जो भी खबर जाएगी उससे पहले मैं देखूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है मैम? जब तक ये न्यूज रेडियो और दूरदर्शन दिखा ना दे, इसे कोई नहीं देख सकता। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, यहाँ तक कि इसे मैं भी नहीं देख सकता हूँ। आप लोग देश चलाना नहीं जानते, नहीं जानते आप लोग। आप ऐसा कीजिए, एक ऑफिसर रख लीजिएगा। ब्रॉडकास्ट होने से पहले न्यूज रिपोर्ट पीएम रेसिडेंस तक ले आएगा। ओके मैम। थैंक यू। सिद्धार्थ, वेट फॉर मी।
से इस तरह से क्यों चले आए? जब तक ये प्रेस पर कंट्रोल नहीं होगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। ये छोटे बड़े जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं ना, जस्ट पुट देम बिहाइंड बार्स एज सून एज पॉसिबल। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, कल ना ही ये सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, ना ही अखबार छपेगा। अब ग्रांट मी द परमिशन फास्ट। सर आपको पता है सभी न्यूज ऑफिस की बिजली काट दी गई है। ऊपर से कल अखबार भी नहीं निकलेंगे। ये गलत बात है। हमारी प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। सर कल अखबार भी नहीं निकलेंगे और कोर्ट भी नहीं खुलेंगे। प्लीज सिट डाउन। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कल अखबार नहीं निकलेंगे, कोर्ट नहीं खुलेगा। सिद्धार्थ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अखबार भी निकलेंगे और सारे कोर्ट्स भी खुलेंगे। जी मैडम। सिद्धार्थ, आई नीड टू एड्रेस द पब्लिक। और स्पीच भी ऐसी होनी चाहिए कि वो आसानी से समझ आए कि इमरजेंसी क्या है और क्यों चाहिए। इसमें कुछ यंग लीडर्स हैं जो अभी भी फरार हैं और वो ज्यादा खतरनाक है। एग्जैक्टली। और सुनिए, जितनी जल्दी हो सके उन्हें हिरासत में ले लीजिए। और वो अपने यूपी के लीडर कौन है? मुलायम सिंह। क्या हुआ उनका? मैडम जी वो तो अच्छे लीडर हैं। अच्छाई और राजनीति रेल की पटरी की तरह होती है, साथ साथ जरूर चलती है, मिलती नहीं। चिंगारियां शोलों में बदल सकती है। बुझा दो सबको। प्राप्त सूत्रों के अनुसार देश के कोने कोने से सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, कपूरी ठाकुर, इनको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया गया है। बंद करो। और इस पूरे इमरजेंसी के षड्यंत्र के पीछे राजनीति में दांव पेच जरूरी जरूर होते हैं, लेकिन देश और संविधान के संग खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। सारे देश का बुरा हाल है। बैठे बैठाए इमरजेंसी लगा के सबको मुसीबत में डाल दिया है। और अब तो हमारी तलाश शुरू हो चुकी है। मैं कहता हूं सैफई छोड़ के कुछ दिनों के लिए चले जाओ। और हाँ, भट्टा गांव मत जाना। नहीं नथुराम जी, वहां तो मुझे जाना ही पड़ेगा। जात पात को लेकर काफी गर्मा गर्मी चल रही है वहां, कभी कुछ भी हो सकता है। और हाँ, इसमें पार्टी की सारी चीजें विस्तार में दी हुई है। मुझे कुछ हो गया तो शुभ शुभ बोलो मुलायम। रखिए, मैं चलता हूं। क्या नाम चाचा आपका? राम आश्रय यादव। राम आश्रय यादव। तो इस मर्तबा किसके साथ जा रहे हैं? भगेलू राम। तो मुख्यमंत्री किसको बनवा रहे हैं? अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की कोई खास वजह? भाई गोरू छुटे हैं, सब चल रहे हैं, इसी नाते सब परेशान हैं। अच्छा, मतलब गोरू से परेशान है। हाँ। वो तो कह रहे हैं कि हमारे तमाम जो सेवाएं हैं सब दुरुस्त हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं सरकार में। नहीं, दिक्कत आई है तो सब लोग कह रहे हैं। अच्छा, जो एक बड़ा मुद्दा है महंगाई, इस पर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो है ही है साहब। अच्छा, मतलब परेशान है इस सरकार से। परेशान है सर। तो कादीपुर विधानसभा के लिए मुद्दे क्या होंगे इस मर्तबा चुनाव के लिए? अब कादीपुर जब से विधायक जीतेंगे तब बताया जाएगा। आप लोग तो हमें अपना मानते ही नहीं है, तो मेरे नाम का नारा लगा के क्या होगा? आप ही को अपना नेता मानते हैं साहब। तो फिर एक बात हमारी ध्यान से सुनिए।
समाज और इंसानियत में जो बंटवारे हुए हैं उसको ऊपर वाले ने नहीं किया। इंसान इंसान की बीच दीवारें खड़ी करने पे लगे हुए हैं ये लोग, अपने खुद के फायदे के लिए। जात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, हद हो गई है। जब भी किसी जात की परछाई किसी और जात पे पड़ती है, आप लोग गंगा स्नान करने चले जाते हो अपने आप को शुद्ध करने के लिए। और जब किसी मरते हुए को खून की जरूरत होती है, उस वक्त आप लोग जात पात, ऊंच नीच कुछ नहीं देखते। क्यों? तब क्या हो जाता है आपकी तुलनाओं को? एक बात याद रखिएगा आप लोग, हर इंसान के खून के अंदर एक तरह की कोशिका होती है, एक प्यार और मोहब्बत की कोशिका। गुलाम पुलिस, गुलाम सिंह, गुलाम सिंह, गुलाम सिंह, हटो, गुलाम सिंह, पुलिस के गुंडा कर दे, पुलिस के गुंडा कर दे, पुलिस के गुंडा कर दे। राम, क्या बात है दरोगा साहब, कैसे आना हुआ? सर, आपकी गिरफ्तारी के आदेश हैं। सभी बड़े लीडर्स तो 32 छड़ के पीछे हैं। आपकी मैडम हमें भी नहीं बख्शेंगी, हमें अच्छी तरह पता था। आज उन्होंने हमें गिरफ्तार करा के हमें भी लीडर बना ही दिया, लेकिन हम अभी कहीं नहीं जाएंगे। नहीं सर, जाना तो पड़ेगा ही, गिरफ्तार करो। अरे अरे अरे, रुक जाइए दरोगा साहब, गांव वालों ने बड़े प्यार से पूरी भाजी बनाई है, थोड़ा खा के तो जाइए। अरे भाई, साहब के लिए पूरी भाजी लेकर आओ, मेहमान है हमारे, आइए सर। सॉरी सर, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। ईमानदारी की हम भी कदर करते हैं। गुलाम सिंह, ठुमका मार दिया। सर जी, चढ़ गई है आपको, चलिए बहुत देर हो रही है हमें। पहले पूरा गाना होने दे भाई। सर, आप अभी बोलेंगे पहले गाना खत्म होने दो, गाना खत्म होने के बाद बोलेंगे दारू खत्म होने दो। सर जी बहुत काम है हमें, चलिए। अरे भैया गाना बंद करो ना। बंद कर दे। चलिए सर, बहुत सारे काम है। साला पूरा गाना भी सुनने नहीं देता है। चलिए। चल। आप भी बैठते हैं ना तो उठने का नाम नहीं लेते हैं। हाँ सर। सबको उतारो। उतार दूं? हाँ। ए उतरो, चलो उतरो जल्दी से। अरे बारात में आए हो का? चलो उतरो, चल उतर जल्दी से, जल्दी उतर। लो आ गए सर। सबको छोड़ दो। छोड़ दे? हाँ छोड़ दो। चलो भागो। नहीं सर, हम नहीं जाएंगे। अरे भागोगे तो बच जाओगे, चलो भागो। संदेशवा। हाँ सर। अब देख मेरा निशाना। आपका निशाना? तो गजब है। जय बात। प्रवीण यादव, असलम शेख, योगेश सिंह, और ये रजाक। सर, वो सभी स्टूडेंट्स थे, सभी स्टूडेंट्स। सर, मैंने सोचा है कि छबीराम और महावीर से मैं खुद जाके मिलूं। लेकिन इसमें तो खतरा है। सर, एक कोशिश तो करके देख सकते हैं ना, आखिर वो भी तो इंसान है। अच्छा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कोशिश करके देख लो।
और हाँ, सावधान रहना है। जाओ। चलते हैं सर। खुश रहो। चलिए। खुश रहो। कुंदन, सर, मेरा दिल कहता है कि ये मुलायम आने वाले समय में मुलायम नहीं रहेगा। लोग नेताजी के नाम से जानेंगे इसे। सवेरा, काफी वक्त लग गया तुम लोगों को तलाश करने में। रात को ही निकले थे। आप लोग काय कष्ट किए साहब, हमको बुला लिया होता। नहीं शबीरा, सर खुद तुमसे मिलना चाहते थे। ये इनकी मर्जी थी। आदेश कीजिए साहब, क्या करना? तुम लोगों का नाम लेकर पुलिस डिपार्टमेंट जो गंदा खेल खेल रहा है उसे तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाहाकार मचा दिया है। 418 लोगों को पुलिस ने मार दिया। तुम लोगों का नाम लेकर ये गलत हो रहा है। जनता के अंदर डर फैलाई जा रही है। उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स और मासूम बच्चे थे। ये पुलिस कर रही है, आपाई की पुलिस। आप तो बड़े साहब हो, रोकते काहे नहीं? ये एक खतरनाक राजनीति का हिस्सा है। आपको उड़ाने की साजिश है साहब। तुम्हारे ही अड्डे पे हूं, उड़ा दो। साहब, चंबल के लोग मजबूरी में हथियार उठाते हैं, कोई शौक ना है। अच्छा सौदा हुआ होगा, बहुत सारा रुपया भी मिला होगा। ये गंदा खेल को रोकिए। दरअसल इसमें पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो सबीरा, मैं तुमसे बस यही प्रार्थना करने आया हूँ, डकैती, लूटपाट और अपहरण का जो गंदा खेल है उसे रोक दो। ये खेल खेला खातिर हमको मजबूर किया गया है। बड़ी जात के लोगों का जुर्म हमको बीहड़ का रास्ता दिखाता है। हम भूखा नहीं मरेंगे। और कौन चाहता है जंगलों में भूखा पेट पुलिस से टकराना? अब ऐसा नहीं होगा। समाज में तुम लोग को इज्जत से जीने का मौका दिया जाएगा, ये वादा करता हूं मैं। बस अपने आप को सरेंडर कर दो। और जो बंदूक तुम लोग के कंधे पर रखकर चलाई जा रही है उसका मौका अब न पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा और न पुलिस वालों को। आपका हुक्म सर आंखों पर। बागपत में इंटर कर गए हैं ना? हाँ, चौधरी साहब का क्षेत्र है। चौधरी चरण सिंह। अच्छा, तो ऐसे क्या हुआ? गजब हो गया, लगता है टायर बस्ट हो गया। अब क्या होगा? देखते हैं। टायर पंक्चर हो गया। हे भगवान। स्टेपनी भी पंचर है। अब क्या होगा? अब होगा क्या, टायर ही बदलेंगे। इधर ना नजदीक में शहर है, कोई ना कोई दुकान जरूर होगी। मैं टायर बदलने जा रहा हूँ, यूं गया यूं आया। जल्दी से आना, जल्दी आना। ओके। हम बैठते हैं। देखो गाड़ी से उतरना मत। रुक रुक रुक। क्या गजब माल है ना। अरे सर, जाइए अपना जलवा दिखाइए सर।
अंदर से कोई बाहर ना आ सके। आप नीचे उतरेंगी या हम आपको उतारें? हम आज की लड़की हैं, कोई ऐसी वैसी मत समझना। और दोबारा छूने की कोशिश की ना तो साला चीर के रख देंगे तुम दोनों को। तुम दोनों निकलो यहाँ से, अब जाओ। बहुत जान है भाई, बहुत गर्म है, हाथ में जान है। चलो, गलती हो गई द्रौपदी जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। चलो भाई, चलो चलो। अंदर से कोई बाहर ना आ सके ना। माया, माया क्या हुआ? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ईश्वर, यहाँ पे 2 आदमी आए थे, मैंने उनमें से एक को चांटा मारा और मुझे बहुत डर लग रहा है। ईश्वर, तुम जल्दी से टायर चेंज करो और चलो यहाँ से, ये एरिया कुछ सही नहीं है। तुम चलो। डरो मत, मैं जल्दी करता हूँ, तुम आओ। आओ बैठो 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 बैठो, मैं जल्दी टायर चेंज करता हूँ, निकलते हैं हम लोग यहाँ से। हाँ ईश्वर, जल्दी करो। जल्दी करके निकलते हैं हम लोग यहाँ से। हाँ रुक रुक रुक। दरोगा गोपाल सिंह को तुमने थप्पड़ मारा था, चलो कर नीचे। ये द्रौपदी का क्या करना है? द्रौपदी का तो द्रौपदी का वस्त्रहरण करना है। मत करना तो तेरी गोली मारेंगे। नो डायलॉग, सीधा एक्शन। इंसाफ मिलेगा तुम्हें। जिन्होंने ये जुल्म किया है, सजा दिलवा के रहूंगा मैं। चाहे वो जो भी हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। नारी का ऐसा अपमान मुलायम सिंह ने ऐसा कभी बर्दाश्त किया है और न करेगा। नारियों पे जुल्म करने वालों को जीने का कोई हक नहीं है शिव, कोई हक नहीं है। गली गली कस्बे से कल नारियों के सम्मान में जुलूस निकालो। कल थाना घेराव होगा। भैया, थाना घेराव? बोल दिया ना, बस। इस हद तक तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
बेहद शर्मनाक घटना है। जब से बीपी सिंह साहब को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के बिठाया गया है, तब से सारे प्रदेश का यही हाल है। जनाब आए दिन बॉम्बे में पड़े रहते हैं, बहाना ये कि भाभी जी की तबीयत खराब है। उत्तर प्रदेश तो अभी पुलिस की ठेकेदारी में चल रही है। मुलायम, मैंने उत्तर प्रदेश बीके जी का तुम्हें अध्यक्ष बनाया। अब जो चाहे तुम निर्णय लो, तुम्हें पूरी आजादी है। सर, कल बागपत थाने का घिराव होगा। आप तो जानते हैं सरकार बीकेडी की मदद से बन रही है, असर हो सकता है। सरकारें, हुकूमतें नारी सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बनाई जाती हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, नतीजा चाहे जो भी हो। चलता हूं सर। खुश रहो। कुंदन, जी सर। कल ये जो प्रदर्शन होगा ना, इसकी मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। नारी सम्मान, नारी सम्मान, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, नारी सम्मान, मुलायम सिंह, मुलायम सिंह, अरे बुलाइए, मुलायम सिंह, इसका जलवा कायम है, इसका जलवा कायम है, इसका जलवा कायम है। देखिए, आप लोगों की मदद से सरकार बनी है और आप इस तरह से मोर्चा निकाले बैठे हैं। जो समाज नारी का सम्मान नहीं कर सकता, समाज की नींव कमजोर होती है और नारी के साथ होने वाला हर अन्याय बुज़दिली की निशानी है। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी होती है नारियां, और उन्हें सर आंखों पे बिठाया जाना चाहिए। उनके खिलाफ उठने वाली हर गंदी नजर जला के राख कर दो। यही हमारी संस्कृति होनी चाहिए, समझे? सर, आप इनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये आग फैली तो पूरा प्रदेश जल जाएगा सर। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, इन 3 शब्दों का अर्थ समझती है यूपी पुलिस। आज मैं ये कहने पे मजबूर हो रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इंसानियत के नाम पे कलंक है, कलंक। और ये संग्राम तब तक नहीं रुकेगा जब तक उन दोषियों को सजा नहीं मिल जाती। यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस। मुझे ये बताइए, बॉम्बे आने जाने से आपको फुर्सत मिलती है मिस्टर सिंह? कहा था ना मैंने, चिंगारी शोला बनेगी, बन गई शोला। उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया। सर, श्रीपति मिश्रा को सीएम बना दिया गया है। वीपी सिंह रिजाइन कर गए। डाकुओं से कत्लेआम करवाएंगे तो और क्या होगा? वो भी डीएसपी सिंह जैसे निर्दोष व्यक्ति का। ये तो होगा। खाना बढ़िया था ब्लॉक प्रमुख के यहाँ, क्यों? जी भैया। और वो इलाहाबाद के अमिताभ, वो तो 9 लाख कार ऐसे ही बांट देते हैं। भैया ध्यान से सुनो शेख, बाहर जाके सो पे चिल्लाओ। ये मुलायम जी मर गए, मुलायम जी मर गए। शेख जैसा बोल रहा वैसा करो। मुलायम जी मर गए, मुलायम जी मर गए, मुलायम जी मर गए। अरे मार दिया मुलायम जी को, गोली लग गई है मुलायम जी को, मर गए मुलायम जी, गोली लग गई मुलायम जी को, मर गए मुलायम जी। कभी कभी हमें जिंदगी में कुछ चीजों से समझौता करना पड़ता है। भैया,
हमने टीपू को सब समझा दिया है कि उसे स्कूल क्यों भेजा जा रहा है। इतना छोटा सा बच्चा समझ गया उसे घर से इतना दूर काहे भेजा जा रहा है, लेकिन ये बात बेटा हमारी समझ में नहीं आई। अम्मा सिर्फ एहतियात बरती जा रही है। जब आदमी की तरक्की होती है ना तो उसके बहुत दुश्मन भी होते हैं। ई लियो हमारा इतना सा टीपू, उसका कौन दुश्मन हो सकता है। वक्त, हालात। घबराओ नहीं अम्मा, टीपू छुट्टियों में आता जाता रहेगा। अच्छा भैया चलते हैं। अम्मा प्रणाम। अच्छा अम्मा, मैं पार्टी ऑफिस से। जी संभल के जाना। आओ आओ मुलायम, आज रास्ता कैसे भूल गए। हमारे घर क्या लोगे, चाय कॉफी या और कुछ। चूहे बिल्ली का जो खेल है ना उसे खत्म कर दीजिए। 2 बार मारने की कोशिश कर चुके हैं आप और दोनों बार ही नाकाम रहे। आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं है, इतना बता दें अगर मैंने कोशिश की ना तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। आज आपके घर में खड़ा हूं, निहत्था मार दो मुझे मगर कहानी यहीं खत्म करो। राजनीति में कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, पुश्ते दर पुश्ते चलती रहती है। वही बताने आया हूं मैं। इस देश को आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। खून खराबे से कुछ नहीं होगा। आप एक अच्छे वकील हैं, उस वकील को मरने मत दीजिए। जो मैंने कहा उसको दिमाग से नहीं दिल से सोचिएगा। चलते हैं। नथुराम जी, समय आ गया है डंके पे चोट करने का। क्रांति रथ की तैयारी करते। ये वो हल्ला बोल है जो देश प्रदेश के लोगों की जमीर जगा देगा, एक नई क्रांति लाएगा। और इस क्रांति में हर किसी का स्वागत है जो इस देश से प्रेम करता है। कमाल कर दिया आपने। सब नथु जी का कमाल है। जिंदाबाद मुलायम सिंह, 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 जिंदाबाद। हेलो, कांग्रेचुलेशंस मुलायम जी फॉर योर ग्रेट सक्सेस। आपको भी बधाई हो अजीत जी। आपको भी। सुना है केडी सिंह स्टेडियम दुल्हन की तरह सज रहा है। आप वहाँ पे शपथ जो लेने वाले हैं। आपका भी स्वागत है वहाँ पे, अगर आप चाहें तो। फैसला कर लिया मैंने, दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन मेरी निगाहें आप ही के ऊपर रहेंगी। हम भी जा रहे 7 दिसंबर सिपाही अपने लोगों से मिलने, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। किसका जलवा कायम है? किसका जलवा कायम है? मैं आज यहाँ इसलिए हूँ कि आपका आशीर्वाद है। आभारी हूँ मैं आप सबका। मैंने कोई चुनाव नहीं जीता, जीता है तो सिर्फ आप लोगों का प्यार। नेताजी, नेताजी। चुनाव जीतना बहुत आसान है, लेकिन दिल जीतना बहुत ही मुश्किल। आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद चाहिए। और जिस दिन आपको लगे कि मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, तब याद रखिएगा डॉक्टर लोहिया जी की वो बात, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार कभी नहीं करती। जिसका जलवा कायम है।